आजकल एक सिलसिला चल रहा है, मुसलमानों की सियासी पार्टी एक तो पैदा हुई बड़ी मुश्किल से, सीमांचल के अंदर आया और एक मुसलमानों के लिए सियासतदान पैदा हुआ और सियासत करने लगे। उस सियासत को खत्म करने के लिए, उस सियासी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारे कौम के ही लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे खिलाफ अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, कोई कांग्रेस का मुसलमान लीडर आता है हमारे खिलाफ बोलता है, कोई समाजवादी पार्टी का लीडर आती है वो हमारे खिलाफ बोल करके चली जाती है। और ये सब देखने के बाद हमको एक वाकया याद आया करबला का। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग से एक दिन पहले, एक रात पहले मशवरा करते हैं, सबको बैठकर सबके साथ बैठ करके मशवरा करते हैं और कहते हैं कल जंग है, हमको जंग लड़ना है। मशवरा करते हैं, सब कोई कहते हैं ठीक है हम आपके साथ हैं। फिर भी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो चिराग होता है उसको अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं अब्बास ये चिराग को बंद कर दो। और फिर कहते हैं अगर किसी को इस जंग से लड़ने से दिक्कत है, जाना चाहता है तो जा सकता है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्बास चिराग को जलाओ, देखते हैं कि सारे के सारे वहीं बैठे हैं। फिर एक बार कहते हैं चिराग को बुझाओ, फिर वही बात कहते हैं कि जिसको जाना है चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्बास चिराग को जलाओ, फिर चिराग को जलाता है, सबके सब वहीं बैठे रहते हैं। इस तरह 3 बार की जाती है, 3 बार इस तरह बोला जाता है और चिराग को बुझाया जाता है, फिर जलाया जाता है 3 बार। सबके सब वहीं थे। जब जंग हो रही थी तो अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों हाथ कटे हुए थे और अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में इतने तीर लगे थे कि आपका तसव्वुर होगा कितने तीर लगे थे। पता है वो लोग जो मारने वाले तीर थे कौन थे पता है? कोई गैर नहीं था, हमारे ही थे, हमारे सफों में नमाज पढ़ने वाले लोग थे। हमारे सामने हमारा बनते थे मगर हमारे पीछे हमारे खिलाफ योजनाएं बनाते थे। वही हाल आज के डेट में हम ये मुसलमान लीडरशिप को खत्म करने वालों को देख रहे हैं। ये हमारे खिलाफ अलग अलग पार्टियां हमारे खिलाफ इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या कहें इस कौम को? इस कौम को रहबरी करने के लिए पैदा किया था, हुक्मरानी करने के लिए पैदा किया था, लेकिन ये कौम हमारे सफों में नमाज भी अदा करते हैं और हमारे खिलाफ योजना बनाने वालों के साथ में खड़े होते हैं। अरे क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारी मां बहन बेटियों के कातिलों के हाथ को आज तुम मजबूत कर रहे हो, क्या मुंह दिखाओगे? मरना एक दिन सबको है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। एक बात याद रखना, मौत का मजा सब जानदार चीजों को चखना है। क्या तुम जानदार नहीं हो? क्या तुम हमेशा से रहोगे? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक बात याद रखना, जब तुम्हारा भाई को कोई एक थप्पड़ मार के चला जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तुम्हारे कौम के कलमा को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को कत्ले आम किया जिस पार्टी ने, उस पार्टी के हाथ को आज तुम लोग आकर के मजबूत कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। कभी तुम सोने जाओ तो कम से कम ये सोचना किस हाथ को तुम लोग मजबूत कर रहे हो। मैं गर्व करता हूं कि मैं उस हाथ का सपोर्टर नहीं हूं जो हमारे कलमा को, भाइयों का कातिल है, उस हाथ को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ये बात याद रखना। कुछ लोग कहेंगे ये सियासत है, दीन को बीच में क्यों ले आ रहा हो? कि ना 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 ना, सियासत दीन का हिस्सा है, दीन सियासत का हिस्सा है। अगर सियासत नहीं होता तो दीन नहीं होता। सबसे बड़ा सियासतदान इस दुनिया में अगर कोई गुजरा है तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।